आज मैं आपको बताने वाला हूँ डार्क रियलिटी सर्विस स्टेशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है, जब आप बाइक परचेस करते हो और आफ्टर सेल सर्विस जो होती है उसका बेनिफिट उठाते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो जिसमें ना आपको ना ये लगा लो वो संतुष्टि से बोलते हैं ना, वो नहीं मिलती है। अनसेटिस्फाइड रहते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सर्विस सेंटर में जाते हो लेकिन वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे केस मैंने बहुत सारे सुने। इवन ये लगा लो मेरी जो गली में कुछ हैं लोग जो जाते हैं हीरो के सर्विस सेंटर, और वहाँ जाके ना क्या होता है कि उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो वो लोग ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ऐसे में आफ्टर मार्केट सर्विस कराते हैं। तो मेरा क्या मानना है इस बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ में अभी रिसेंटली हमारी जो ब्लैक पेंथर है, थोड़ा आप आगे आगे देखेंगे तो ये जो ब्लैक पेंथर है इसकी सर्विस जो है मैंने अब लगा लो आफ्टर मार्केट कराई है। इससे पहले मैं मुंबई गया था तो भी मैंने आफ्टर मार्केट कराई थी। इवन मैं ऑल्टरनेट बेसिस पे ना, ऑल्टरनेट टाइम्स पे मैं आफ्टर मार्केट और सर्विस सेंटर में सर्विस कराता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि दानिश भाई जो आपको सर्विस सेंटर में ट्रीटमेंट मिलता है वो हमें नहीं मिलता, और ये बात सच है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, जब आप सर्विस सेंटर जाते हो तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये होनी चाहिए कि जब आप बाइक सर्विस सेंटर लेके जाओ तो आपका प्रॉपर वे में एक जॉब कार्ड बने, आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आपकी बाइक में क्या कमी आपको महसूस हो रही है, वो हमें बताओ, वो हम ठीक करेंगे। इवन जो जॉब कार्ड बनाता है उसका काम होता है कि वो सही से बाइक को चेक कर ले, जैसे कि इंडिकेटर सही से वर्किंग है नहीं, हेडलाइट जल रही है, टेल लाइट जल रही है, ये तो हो गया एक कॉमन सा चेकअप। एंड उसके बाद आती है कि इंजन नॉइज है कि नहीं, ब्रेक वर्क, एक जनरल चेकअप होता है, वो बंदा इंस्पेक्शन कर लेता है हैंड टू हैंड। ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप सर्विस सेंटर के अंदर चले जाते हो और आपको वेटिंग रूम में बैठाया जाता है, अगर आपको बात करनी हो टेक्नीशियन से बाइक के बारे में तो ये लगा लो आपको उस चीज़ की अलाउंसेस नहीं होती कि भैया आप वेटिंग हॉल में बैठ जाओ, उसके बाद जो है आपकी बाइक सर्विस हो जाएगी, आपको मिल जाएगी वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन सही मायने में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ कि भाई जो टेक्नीशियन है वो कस्टमर के पास जाए और उससे पूछे कि भाई साहब आप बताओ, आप बाइक चला रहे हो तो इसमें क्या कमी आ रही है, तो उसी में ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। तो वो होता है सही तरीका काम करने का। वैसा होता नहीं है, सही बताऊँ तो ऐसा कोई पूछता नहीं है। बस आपने जो चीज़ लिखवा दी, उसने जॉब कार्ड में लिख दी, अब मैकेनिक ने, टेक्नीशियन जिसे बोलते हैं, उसने सही से काम करा नहीं करा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे ना मैं टेक्नीशियन ऐसे देता हूँ सर्विस सेंटर के अंदर जो ना सही से काम नहीं कर रहे होते, मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से थ्रॉटल देते हैं, फुल थ्रॉटल देते हैं। हालांकि ये जो इंजन है ये हाई रेविंग इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे अनएजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड मामला इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो भी आप पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐड करूँगा कि जब आपको नॉलेज ही नहीं है काम की, आप ज़बरदस्ती कान ऐंठ रहे हो भाई गाड़ी के, वो सही नहीं होती। अच्छा, मेरे केस में क्या होता है कि मैं जब जाता हूँ ना तो मेरे को एक बढ़िया वाला ना ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं तो अच्छा दिखा रहा हूँ कि जो अच्छा हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, उसको उससे इन्फ्लुएंस होकर आप लोग जाते हो सर्विस सेंटर में, लेकिन आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आप निराश हो जाते हो। जब आप निराश हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ चलती है कि भाई सर्विस सेंटर में मैं आ रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, और फिर वो चीज़ नहीं मिल रही मुझे जो मिलनी चाहिए एक्चुअल में, तो उसके वजह से आप निराश होकर आफ्टर मार्केट सर्विस कराते हो। अब जब आफ्टर मार्केट सर्विस कराते हो तो वहाँ पे किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आफ्टर मार्केट सर्विस कराते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है जब आप सर्विस कराते हो। देखो, आपकी हार्ड एंड मनी है, नई बाइक आप परचेस करते हो, चाहे फाइनेंस पे लो चाहे कैश पे लो, लेकिन मेहनत का पैसा है, वो बड़ी बात है, ठीक है। अगर आपने बाइक रखी हुई है, आप चाहते हो उसको बाइक को लॉन्ग टर्म यूज़ करना और सही उससे माइलेज लेना, सही परफॉर्मेंस लेना, तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए इंजन ऑयल पे। अब इंजन ऑयल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंजन के अंदर, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है आपको बढ़िया ऑयल की। देखो, कंपनियां बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटुल मैं यूज़ करो तो आप भी वो यूज़ करो। कैस्ट्रॉल भी आता है, मोबिल भी आता है, देखो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के ना अच्छे ऑयल आते हैं, लेकिन मुद्दा आता है कौन सी ग्रेड आप यूज़ कर रहे हो। अब इस बाइक के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ 10W40, डजंट मैटर कंपनी कोई भी हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस इंजन से परफॉर्मेंस चाहिए, हीटिंग का इशू नहीं चाहिए, नॉइजिंग की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप एक अच्छा ऑयल यूज़ करोगे। बाकी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं मोट्यूल का 7100, और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको एक अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चल पाए कि भैया जब आप सर्विस करा रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस कैसी मिले कैसी नहीं। सबसे मेन बात होती है जब आप सर्विस कराते हो ना, तो एक तो ऑयल आप हमेशा चेंज कराओ। अगर बाइक में ऑयल फिल्टर लगता है तो ऑयल फिल्टर हमेशा चेंज कराओ, क्योंकि देखो ऑयल फिल्टर भी सस्ता आता है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ऑयल फिल्टर में कचरा आएगा, उसका जो परफॉर्मेंस होती है ऑयल ऊपर फेंकने की या फिल्टर करने की, वो सब कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजन में आवाज़ आ जाती है। तो ऐसे में आप ऑयल फिल्टर हर बार नया डलवाओ, मेरी रिकमेंडेशन यही है। हर बार डलवाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ऑल्टरनेट टाइम में डलवाओगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है एयर फिल्टर की, जो इसकी सीट के नीचे मिलता है। एयर फिल्टर तो मैं आपको बोलूँगा हर 10,000 किलोमीटर पर चेंज करा मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयर
एयर फिल्टर चेंज कराओगे, अच्छी एयर मिलेगी, बाइक को सांस मिलेगी बढ़िया से, तो आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगी एंड चलने में भी बाइक काफ़ी स्मूथ फील होगी। तो आप जब आफ्टर मार्केट सर्विस करा रहे हो तो मेक श्योर आप जो इसके अंदर सामान डलवा रहे हो वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, मतलब जेन्युइन इंजन ऑयल, जेन्युइन ऑयल फिल्टर एंड जेन्युइन ही आपका एयर फिल्टर होना चाहिए। अब चक्कर ये है कि आप सोचो कि भाई आफ्टर मार्केट हम सर्विस करा रहे हैं, जो मैकेनिक है क्या वो ऑयल डाल रहा है? देखो ऑयल तो आप खुद परचेस कर लो या मैकेनिक ले आएगा, वो ऑयल मिल जाएगा आपको, लेकिन मुद्दा ये आता है कि जो ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर होता है ये सप्लाई वाले भी बहुत होते हैं आज के टाइम में, ठीक है ना। तो ऐसे में मैं आपको बोलूँगा कि जो भी नियरेस्ट जो हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं वहाँ जाके काउंटर सेल से आप वो सामान परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपको 100% जेन्युइन मिल जाएगा और अपनी बाइक में आप लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आफ्टर मार्केट आप सर्विस करा रहे हो, सामान भी आप ले आओ, लेकिन किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सर्विस के टाइम पे, आइए वो जान लेते हैं। तो जब भी आप सर्विस कराने जाते हो, देखो आफ्टर मार्केट सर्विस कराओगे तो जो मैकेनिक होगा, जो दुकान वाला होगा, वो आपकी सुनेगा 100%, ठीक है। तो आपने जाकर उसको बोलना कि भैया सर्विस करा रहा हूँ, बेसिक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये जो कैलिपर है, इसके जो शू होते हैं उसको खोल के, उस पर रेगमाल लगा के, मतलब सैंड पेपर सफाई करके इसको फिट करा लो, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आते हैं इंजन पे, तो यहाँ पे जो आपको इंजन ऑयल दिखता है, यहाँ से दिखता है लेवल का, ठीक है ना, उसको आपको शीशे को क्लीन कराना है, ये ऑयल फिल्टर चेंज करा लेना है और बाकी जो इंजन ऑयल नया डलवा देना है, ठीक है, वो चीज़ है। अगर बात करें पीछे, तो यहाँ पे आप आइए एक बारी, तो ये जो ड्रम है हमारा, इसको आपने क्लीन करवाना है खुलवा के, मतलब जो इसके शू होते हैं हमारे, उसको ऊपर सैंड पेपर, जो अंदर अलॉय का जो ड्रम वाला होता है हिस्सा, उसको सैंड पेपर से क्लीन कराओगे तो उसमें क्या है, चू चू की आवाज़ नहीं आती, दूसरा आपकी ब्रेकिंग की वाइट अच्छी हो जाती है। और उसके बाद जो और जो चीज़ें होती हैं मेजर बताया दूँ, जैसे कि ये एक्सेल हो गया, ठीक है, अपना ये वाला एक्सेल हो गया, लेग गार्ड के बोल्ट्स हो गए, अपना कोन सेट पास में आइए एक बारी, तो ये वाला बोल्ट हो गया, कोन सेट हो गया, इसको चेक कराएं ज़रूर से कि हाँ भाई क्या बोलते हैं ये लूज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना पहले स्टार्टिंग में फील नहीं होती, लेकिन बाद में जब वो बढ़ जाती हैं तो ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो ऐसे में आप इन सब चीज़ों ध्यान रखेंगे। साथ में क्लच की सेटिंग करा ली, क्लच की सेटिंग बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। पास में एक बारी, तो ये देखो यहाँ पे कितनी प्ले, ये इतनी प्ले रहनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी प्ले नहीं है, आप अभी चेक करना वीडियो देख के कि आपकी गाड़ी में यहीं से तो क्लच दबना स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से तो नहीं हो रहा। देखो मेरा क्या है, यहाँ तक फ्री आया, उसके बाद यहाँ से दबना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो है फ्री है, इतना आपका फ्री प्ले क्लच में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी क्लच प्लेटें जल्दी जल जाएंगी और जलने के साथ साथ आपको वो मज़ा भी नहीं देंगी। तो बार बार खर्चों से अच्छा है एक बार क्लच को सही से चेक करा लें और अपनी बाइक की क्लच प्लेटें जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, ठीक है। अब मेरी बाइक जो है 20,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। आज के टाइम में माइलेज भी मुझे अच्छी मिल जाती है। और ये लगा लो, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 190 सेक्शन का सुपर वाइड टायर डला हुआ है, जिसके वजह से ये लगा लो बाइक में हैवी लुक तो आता है, लेकिन माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस बाइक से स्टॉक 120 टायर के साथ में 70 kmpl की माइलेज ली है 1 लीटर में, और इस टायर के साथ में मैंने 61 kmpl की माइलेज ली है इस टायर के साथ में, ठीक है ना। वो भी दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, हाईवे की नहीं बात कर रहा। तो कुल मिला के बाइक बहुत अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंट बाइक है। और बाइक को ना अगर आप सही से मेंटेन करते हो तो बाइक बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया माइलेज आपको देती है। ऑल्दो बाइक कोई भी ख़राब नहीं होती किसी भी कंपनी की, बस आपको रख रखाव सही से रखना चाहिए। मतलब कि जो वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स हैं उनका खास करके ध्यान देना चाहिए, और अपना राइडिंग स्टाइल आप सुधार लो ताकि आपको माइलेज अच्छी मिल पाए और आप सिक्योर होके बाइक चला पाओ। तो ठीक है, ये मेरे को आपको बताना था। अगर बात करें आप सर्विस सेंटर से कराते हो तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पर ध्यान देना है आपने वहाँ जाके भी। और अगर नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको सर्विस सेंटर से तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये आता है कंपनी आपको ये बोलती है कि 50,000 किलोमीटर या फिर 5 साल इस ब्रैकेट में अगर आपकी बाइक में कोई खराबी होती है तो हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार वो उन चीज़ों के होते हैं जो चीज़ खराब नहीं होती एक्चुअल में। वरना कौन सा ऐसा बंदा है, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, कि आपने सर्विस सेंटर में अंडर वारंटी इंजन का पूरा काम करवाया हो। कोई भी ऐसा बंदा नहीं निकलेगा जिसने फ्री में पूरा इंजन करवा लिया हो। तो इंजन की वारंटी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर जिनकी वारंटी होती ही नहीं है गाइस। तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि वही है कि अगर आप टाइम से सर्विस करा रहे हो, टाइम से पहले करा रहे हो, जस्ट लाइक एक होता है ना कि आपको कंपनी वाले बोलते हैं 3,000 किलोमीटर पर सर्विस करा लेना। अगर आप अच्छा इंजन ऑयल डलवा के 2,500, 2,000, 3,000 पे भी चेंज करा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। सबसे मेन होता है कि आप गाड़ी चला कैसे रहे हो, आपका पर्पस क्या रहने वाला है। अगर फील्ड में जॉब करते हो तो मैं आपको बोलूँगा 2,000 किलोमीटर पर आप इंजन ऑयल चेंज कराओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं कि भाई इंजन ऑयल ज़रूरी नहीं कि हर बंदा मोटूल का 5100 या फिर 7100 डलवाए। अगर आपका बजट नहीं है, आपको कम पैसों में सर्विस करानी है, कम पैसों में इंजन ऑयल डलवाना है बढ़िया, तो आप मोटूल का 7100 की जगह 3100 गोल्ड आता है वो भी डलवा सकते हो, वरना 3100 भी डलवा सकते हो, वरना 3,000 भी डलवा सकते हो। अगर और सस्ता चाहिए तो आप कंपनी हीरो कंपनी का जो मिनरल ऑयल आता है वो भी डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा वही है कि हर ऑयल जो होता है ना वो एक लेवल के लिए बना होता है। देखो मिनरल ऑयल जो होता है ना वो होता है एक नॉर्मल ऑयल, नॉर्मल बाइक
कंडीशन के लिए, मतलब नॉर्मल आप चला रहे हो उनके लिए बना होता है मिनरल ऑयल, ठीक है। मतलब डेली कम्यूटिंग करनी है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करना है तो ठीक है। अगर आप फील्ड में नौकरी कर रहे हो, अगर आप हमारी तरह लॉन्ग टूर कर रहे हो, अग्रेसिव चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऑयल अपग्रेड करना ही पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, जब इंजन ऑयल गर्म हो जाता है ना, तो ऑयल की जो ग्रेड होती है, जो उसकी जान होती है, जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो ऐसे में इंजन की आवाज़ बढ़ जाती है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है इंजन, और प्लस थोड़ी सी वाइब्रेशन भी करने लगता है कि ऑयल पतला हो जाता है गर्म होने के बाद, मतलब चिकनाहट बेसिकली कम हो जाती है। लेकिन जो सिंथेटिक ऑयल होते हैं या सुपर सिंथेटिक ऑयल होते हैं, उनमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी गाड़ी चाहे कितनी हीट प्रोड्यूस कर दे, मतलब कितनी ही गर्म हो जाए, आप कितना लंबा चले जाओ, तो आपकी गाड़ी की चिकनाहट, मतलब इंजन ऑयल की चिकनाहट कम नहीं होती। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रॉपर इंजन ऑयल के, वो प्रॉपर इंजन में काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, ना तो आवाज़ बढ़ती है, ना ही आपको पिकअप में परफॉर्मेंस में कोई कमी मिलती है, ना ही आपको कोई किसी तरह की वाइब्रेशन फील होती है। तो ये होती है अच्छे ऑयल की खासियत, ठीक है। मैं मुंबई गया था इस बाइक को लेके, मुंबई पुणे, और ये लगा लो मैंने 7100 यूज़ किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हालांकि मैंने इस बाइक के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट पहली बार 7100 ऑयल जो है यूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सेकंड टाइम भी वही डलवाया और आगे भी इंशाल्लाह मैं वही ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। तो रिकमेंडेशन बस यही है आप लोगों को कि अच्छा ऑयल डलवाएं, सर्विस अगर बाहर से कराएं तो ध्यान दें। बाकी भाई मच्छर बहुत हो रहे हैं यहाँ पे भाई, काटे जा रहे हैं सीरियसली। बाकी जो है ये वाला जो वीडियो था सिर्फ सर्विस को लेकर था कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो भाई सर्विस सेंटर से कराओ, बट अपनी चीज़ें जो हैं आपको मैकेनिक को बताओ कि भाई ये कमी हो रही है, आप उस पर काम करो, ठीक है। बाकी जो है अच्छे जॉब कार्ड बनवाओ। अगर आपको सर्विस सेंटर की सर्विस नहीं पसंद आ रही तो आफ्टर मार्केट कराओ, लेकिन आफ्टर मार्केट भी आपने उन चीज़ों को ध्यान देना है जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी कैसा लगा यार वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। बहुत जल्दी इस बाइक के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन कराने वाला हूँ, ऐड ऑन जो होंगी उसकी वीडियो अलग से मिलने वाली है आपको। काम कहाँ से कराता हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा उस वीडियो के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।